नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई की कट ऑफ के बारे में और यूपीएसआई का जो हाल ही में एक नोटिस वायरल हुआ है उसके संबंध में। आप लोगों ने वो नोटिस खूब अच्छे से देखा होगा। वो ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है, ये तो पक्का है। वो एक विभागीय नोटिस है जो कि विभाग टू विभाग, यानी कि अंदर ही अंदर जिसे कहते हैं, यानी आप लोगों ने देखा होगा भर्ती बोर्ड के पास से वो नोटिस जो गया हुआ है वो उच्च अधिकारियों के लिए गया हुआ है, अर्थात उसे हम विभागीय नोटिस कह सकते हैं। वो नोटिस आपके लिए नहीं था, ठीक है, ये आप लोगों को भी पता है, ये सभी को पता होगा। अब क्या वो नोटिस रियल है, क्या वो नोटिस फेक है? देखिए, अभी ना तो उस नोटिस को हम रियल कह सकते हैं और ना ही उसे हम फेक कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों को देखा होगा, भाई कुछ ने वो नोटिस जो है वो बिल्कुल 100% सही करार दिया है, ठीक है। कुछ ने वो नोटिस जो है उसके बारे में अपनी राय दी है कि भाई हमें लगता है कि फेक है। देखिए, अगर मैं अपनी ओपिनियन से कहूँ तो भाई अभी ये नोटिस रियल भी हो सकता है और फेक भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब यूपीएसआई का एग्ज़ाम होना था तो उससे पहले कई सारे नोटिस वायरल हुए थे। ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे फेक थे, उनमें से कुछ रियल भी थे। एक सबसे बड़ी चीज़ इस नोटिस पर विश्वास करने की ये निकल के आती है कि भाई इतना टाइम किसी के पास नहीं है जो इतना बड़ा, ठीक है, 2 पेज का है और विद डिजाइन के साथ में है, आप लोगों ने देखा होगा, और उस पर डीजीपी साहब के साइन भी हैं, विश्वकर्मा जी के। तो भाई ऐसा नहीं होगा कि भाई इतना बड़ा जो लेटर है कोई तैयार कर दे आप लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि नोटिस कोई इतना बड़ा तैयार कर दे। तो कहने का मतलब 99.99% चांस ये है कि वो नोटिस रियल है, ठीक है। 0.1% चांस है कि वो नोटिस फेक भी हो सकता है, ठीक है। ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा जब 20,000 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। लगता है कि जैसे 20,000 को ही बुलाया जाएगा। अब कुछ कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। देखिए, ये लिस्ट का फंडा जो है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ इसलिए 20,000 कैंडिडेटों को लिया जा रहा है ताकि इस भर्ती से कम समय में निपटा जा सके, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कोर्ट में भी भर्ती चली गई है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, शुरुआत वाले दिन से ही बताता आ रहा हूँ, कोर्ट का इस पर भाई ऐसा नहीं है कि असर नहीं होगा। कोर्ट में अर्जी लग जाए, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाए केस, उसके बाद में अगर कोर्ट स्टे इस पर लाना चाहता है तो बिल्कुल कोर्ट के अनुसार तो रुक सकती है भर्ती, बिल्कुल रुक सकती है। लेकिन कोर्ट का आदेश भी तो होना चाहिए, तभी तो भर्ती रुकेगी। उससे पहले भर्ती नहीं रुक रही भैया। भर्ती तो गति से, तेज गति से बढ़ रही है आगे, ठीक है। अब 30-31 तक का इनका समूह इकट्ठा करने का समय दिया है कि भाई उपलब्ध कराइए कौन कौन क्या क्या करने वाला है, ठीक है। डीवीपीएसटी आप लोगों को पता होगा भाई 31 तारीख तक का समय दिया हुआ है। तो इससे ये रास्ता मिल जाता है, ये रास्ता खुल जाता है कि 10 जनवरी से पहले किसी भी वक्त आपका रिजल्ट आ जाएगा। आंसर की ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट और आंसर की दोनों एक साथ आएँ, या फिर ऐसा हो सकता है 1 या 2 दिन पहले आंसर किया जाए और उसके बाद में साथ के साथ में रिजल्ट आ जाए। अब सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर कि दौड़ने के लिए कितना समय देंगे। देखिए, डीवीपीएसटी के साथ में हो सकता है दूसरे तीसरे, पिछली बार जो हुआ था दूसरे तीसरे दिन की दौड़ रख देंगे। ऐसे में अगर दौड़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया तो जो टॉपर बच्चे होंगे वो फेल हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल फेल हो जाएंगे। फिर हो सकता है कि इस भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए इनको सेकंड लिस्ट लानी पड़े। लेकिन अभी अगर एक विचार से सोचा जाए, ठीक है, 30% वैकेंसी पर काम हुआ है। मात्र अभी क्या क्या हुआ है मैं आप लोगों को बता दूं। अभी केवल एग्जाम हुआ है, अभी हाइट नपनी बाकी है, चेस्ट नपनी बाकी है, ठीक है, डॉक्टरी बाकी है, और सबसे बड़ी चीज़ है फिजिकल बाकी है। तो एक वैकेंसी पर ये लगभग 2 कैंडिडेट को ले रहे हैं, तो जो कि उचित नहीं लगता। हो सकता है एक की हाइट कम हो, एक रेस में रह जाए। भैया वैकेंसी पूरी किससे कराओगे?
मैं कह रहा हूँ 20,000 कैंडिडेट में से 4 से 5,000 ही पद भरे जाने हैं केवल और केवल। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा 3307 पदों के लिए 11,175 कैंडिडेट को लिया गया था फिजिकल के लिए, यानी 3 से 3.5 गुणों को लगभग बुलाया गया था। हुआ क्या था वहां पर, आप लोगों ने देखा कि भाई 19,000 मतलब 1900 के समथिंग में, अर्थात 2000 के समथिंग में पोस्ट कंप्लीट हो पाई थी। ठीक है, तो यहां पर भी वही होने वाला है। और भाई अगर एक अनुमान माने तो हमारे अकॉर्डिंग ये 40 से 50,000 को जरूर बुलाने वाले हैं। पर ये देखना चाहते हैं, ये देखना क्या चाहते हैं कि हम जो 20,000 ले रहे हैं इनसे ही काम चल जाएगा, तो फिर आगे मेरिट को गिराने की, आगे इतना काम करने की जरूरत क्या पड़ी है। भाई 40,000 का फिजिकल हम क्यों कराएं, 40,000 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन DVPST हम क्यों कराएं। इन्हें पता है कि भाई 20,000 कैंडिडेट ले लो, अगर 4 से 5,000 पद भरे गए तो लगभग इतने सारे पद, यानी कि 4 या 5,000 पद खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर 1,000 या 500 पद हुए तो छोड़ सकते हैं, इतने पद तो वैकेंसी में रिक्त रह जाते हैं। लेकिन 3 हुए, 2 हुए, 4 हुए, इतने ज़्यादा पद रिक्त नहीं होंगे, फिर मामला कैड़ा पड़ जाएगा इन्हें। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं कि पहले 20,000 को बुलाएं, 20,000 की DVPST कराएं, ठीक है, डॉक्टरी कराएं, मेडिकल कराएं, फिजिकल कराएं, देखें कि हमारे पास में कितने लोग मौजूदा हो गए हैं। ठीक है, अगर 20,000 में से 4 से 5,000 पद भर दिए गए तो फिर ये मेरिट गिराएंगे, फिर इनकी मजबूरी बनेगी गिराने की। ठीक है, वरना बच्चा इस पर ऑब्जेक्शन कर देगा, पूरी भर्ती फिर लटक जाएगी। ठीक है, फिर लटक जाएगी भर्ती अगर ज़्यादा पद रिक्त रह गए तो। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि पहले ये 20,000 इसलिए ही बुला रहे हैं, जो मैंने फंडा आप लोगों को समझाया है कि अगर हमारा 20,000 से ही 10,000 मतलब 10,000 कैंडिडेट निकल आएगा तो फिर हमें सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट की जरूरत क्या पड़ी है, और क्यों हम 40,000 का क्या कराएं, DVPST कराएं और रेस कराएं, क्यों कराएं जब 20,000 में से आ जाएगा तो भर्ती बोर्ड जो है वो दिमाग से चल रहा भैया। ठीक है, यानी कि माइंड गेम खेल रहा है आप लोगों की भावनाओं के साथ। तो ये भावनाओं के साथ ही है, कहीं भी ऐसा नहीं होता जैसा उत्तर प्रदेश में होता है। कैसे, SSC GD की वैकेंसी चल रही है, साफ तौर पर SSC ने क्लियर कर दिया है कि हम 14 गुने बच्चे लेंगे, अर्थात एक सीट के लिए वो 14 गुने बच्चे लेंगे। पेपर तो भैया उनका भी हो गया है, फिजिकली तो कराना हमने। यूपी में 1 से 2 कैंडिडेट बस, मात्र 4 गुना तो कम से कम बुलाना चाहिए, अर्थात 9,000 जगह हैं तो 36 से 40,000 लोगों को मौका इसमें दौड़ने के लिए मिलना चाहिए। भले ही लास्ट मेरिट कितनी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हर जगह ऐसा होता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है भैया। ठीक है, उत्तर प्रदेश हाइट आपकी 168 ही ली जाएगी, उम्र 18 से 22 ही ली जाएगी, और भी तो स्टेट है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। अगर किसी को रोजगार की जरूरत है तो वो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा भीड़ यही तो है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जब बात सीमा की आती है तो सीमा पर रखवाली करने के लिए उत्तर प्रदेश के जवान को बुलाते हैं ही नहीं बुलाते हैं। हालांकि मैं नहीं कहूँगा भाई पूरे देश से निकल के आते हैं वो जवान तो, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट लगते हैं, क्योंकि बड़ा है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रोजगार की किसे ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को। ठीक है भैया, अब देखिए मैं कवि शायर सर की कुछ बातें दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा है, देखिए उन्होंने इस नोटिस की सच्चाई में क्या मतलब अपना वक्तव्य रखा है। वो उन्होंने कहा है कि हो सकता है 95% ये नोटिस फेक हो। ठीक है, मैंने भी वो वीडियो देखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये नोटिस सच भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। इसके बारे में उन्होंने अपना जो कथन है वो यही रखा है। रिजल्ट कब तक आएगा, 10 जनवरी से पहले कभी भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है भैया, DVPST के लिए कितने बच्चे पास होंगे, 20,000 बुला रहे हैं, मेरे हिसाब से 4 से 5,000 पास हो जाएंगे भैया, इतने तो पास हो जाएंगे आराम से। ठीक है, कट ऑफ हाई जाएगी, बिल्कुल इतनी ज़्यादा भी हाई नहीं जाएगी, लेकिन जो अब तक YouTube चैनल वाले बता रहे थे, हमने भी बताई थी। ठीक है, सभी के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सभी के मामले फेल हो जाएंगे भैया। ठीक है, कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगी भैया। अब जो हम पहले बता रहे थे, हम बता रहे थे 105 से 110 जनरल आ सकता है नंबर। अब कट ऑफ के बारे में भाई हमारा भी कोई विचार नहीं है कि हम आप लोगों को क्या बताएं। ठीक है, तो कुछ ये कथन थे जो मैंने आप लोगों को लाइन दोहराई है। फिर भी मैं ये कहूँगा भाई जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो अपना रेस वेस देख लें।
ठीक है। जिनके कम नंबर हैं वो अपनी बारी का इंतजार करें, हो सकता है उनको उनकी बारी मिले, ठीक है। हो सकता है कि 20,000 में ही पूरा मामला सुलट लिया जाए, कोई पता नहीं है आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ नहीं है। तो कहने का मतलब फिर हम आप लोगों को यही समझा रहे हैं, भैया अपना किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है। अब यूपीएसआई की वैकेंसी में बैठे हैं, कांस्टेबल लाख तो शायद एज नहीं बची होगी जनरल वाले कैंडिडेट की, क्योंकि इस 21 साल से तो इसमें स्टार्ट ही होता है और 22 साल में कांस्टेबल ख़त्म हो जाता है। तो भाई आप लोगों के पास में समस्या तो है। अब लेखपाल की वैकेंसी है 8,000 के समथिंग में वैकेंसी है, फिर ये रूल वहीं फॉलो हो जाएगा, क्या फ़ायदा। तो भाई अपना तैयारी थोड़ा सा और मजबूत करिए ताकि आप लोगों को भाई अच्छे स्कोर आप लोगों का बने, आप लोगों को जो नौकरी है वो मिले, ठीक है। तो कहने का मतलब है यूपीएसआई का मामला तो डामाडोल सा ही है, ठीक है। चलिए अगर कोई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे। आप लोग हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कितने संतुष्ट हैं आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।